गुड इवनिंग एओसियंस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 20 जनवरी और डेट है 14 जनवरी और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है 9:20 से पहले जो शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अब अपना सपोर्ट चेक करें। सपोर्ट का एडवांस फीचर है नो शिफ्टिंग येट। सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से इसके ऊपर की साइड ना, इसके यहाँ पे ऊपर की साइड और ना कोई नीचे की साइड। नीचे ये है वीकनेस 73 और 70%, ये डिक्रीज है परसेंटेज। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के नीचे या ऊपर कोई वीकनेस है नहीं। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये डिक्रीज है 600 पे जो वीकनेस है, परसेंटेज तीनों डिक्रीज है। सपोर्ट पे आएगा तो हमारा सपोर्ट से रनिंग कैंडल का ट्रेड बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस हमारा एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग येट है। रेजिस्टेंस में भी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। रेजिस्टेंस हमारा बैठा है 25,700 पे। वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है, उसके वॉल्यूम का भी वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे 800 पे, और 750 पे ओ आई चेंज का भी वीकनेस दिख रहा है। और ओ आई बैठा हमारा 800 पे। पहले इसको चेक करेंगे। ये 800 पे ओ आई है, इसकी वीकनेस 79%। ये यहाँ इंक्रीज है या डिक्रीज है? परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, तो अभी रुका हुआ है परसेंटेज, स्टेबल सा है अभी परसेंटेज, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, स्लाइटली इंक्रीजिंग की तरफ ही है। अब ओ आई का देखें, ओ आई चेंज का 750 पे ये परसेंटेज क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी इंक्रीजिंग है। वो ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। अब 800 पे देखते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है। वॉल्यूम 800 पे अभी संभल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा 700 पे बैठा है वो 750 पे भी इंक्रीजिंग है और 800 पे भी इंक्रीजिंग है। तो अब हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा? अभी जो हमारा है डाटा, उसके हिसाब से 700 के सपोर्ट से ही ट्रेड बनेगा। 750 के सपोर्ट से अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है 750 पे भी इंक्रीजिंग है और 800 पे भी। या 800 750 पे इंक्रीज ना होता और 800 पे इंक्रीज होता, तो हम वहाँ से 750 के सपोर्ट से भी कर सकते थे। अभी हमारा तो हमारा अभी सेफ लेवल है, अभी 700 का सपोर्ट का लेवल मिलेगा तो हम वहाँ से ट्राई करेंगे। अब ओवरऑल ट्रेंड चेक करें, हेडर में चेक करते हैं। टीवी आइटम देखें तो 411 है, ये 411 या 681, तो डिमांड कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव है। तो पुट के प्रीमियम मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया होगा, तो कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं और पुट के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। पुट के प्रीमियम घटे हैं, नेगेटिव आए हैं, और कॉल के पॉजिटिव आए हैं। ओ आई चेंज देखें तो 68% बुलिश है। इसका ग्राफ चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ओवरऑल ट्रेंड ब्लू लाइन ऊपर की साइड है तो बुलिश, डाउन साइड है तो बैरिश। और यहाँ ये पुट राइटर है, पुट राइटर ज़्यादा है। कॉल राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पर कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है। तो हमारा ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी डबल है, कॉल का 4.66 है और पुट का 2.53। डेल्टा भी कॉल का ज़्यादा है। अभी लेवल 9:30 हो गए, लेवल लगा लेते हैं एक बार। पहले लगाएंगे हम 700 का सपोर्ट रेजिस्टेंस। 700 का रेजिस्टेंस, ये 700 का सपोर्ट। मार्केट ऊपर चल रहा है, 750 की रेंज में चल रहा है, तो 750 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक लेवल।
मार्केट चल रहा है, कहाँ खड़ा है मार्केट, कौन सी कैंडल है, 930 वाली कैंडल है, 930 वाली कैंडल है 750 के रेजिस्टेंस पे। अभी जो डाटा है उस हिसाब से रेजिस्टेंस से भी अभी पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम। रिस्की पुट वैसे ट्रेंड के अपोजिट है, पर अगर परसेंटेज ज़्यादा, अभी परसेंटेज 80 से 85 से नीचे है तो हम, ये हमारा आर का लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस है 25,700 और ये हमारा 750 है। अब हम आर डब्ल्यू किसको मानेंगे, अब यहाँ पे आर डब्ल्यू हम मानेंगे 750 को ही अभी, क्योंकि 750 सपोर्ट के पास है हमारा, फिर 750 पे ज़्यादा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग 800 पे भी है, पर वहाँ थोड़ा सा इंक्रीजिंग है, पर फास्ट इंक्रीज 750 पे है इंक्रीज, तो हमें 700 का सपोर्ट मिलता है तो हम वहाँ से कॉल का ट्राई करेंगे। अभी यहाँ से पुट का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड नहीं करेंगे। 936 परसेंटेज यहाँ पे 90% होगी, 85, 81। ये लेवल पे आया मार्केट, एक बार डाटा चेक करें, 945 का डाटा, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। एक बार लेवल हो रहा है, एक्सपायरी के बाद पहला दिन होता है तो हमारे लेवल भी 10:30 बजे तक चेंज होते रहते हैं। एक बार लेवल देख लेते हैं, 755, 705, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है और ये हमारा 750 का रेजिस्टेंस है। कैंडल लेवल के नीचे है, 700 के रेजिस्टेंस के नीचे है, तो हम 700 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस 750 पे भी इंक्रीज है और 800 पे भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट का और लेवल लगा लेते हैं, तो सपोर्ट पे मिलता है तो सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता है। रनिंग कैंडल का ट्रेड है सपोर्ट से हमारा ये। दोबारा से लेवल पे आया मार्केट, एक बार डाटा चेक करते हैं। मार्केट आई 750 के रेजिस्टेंस पे, 954 पे, पूरा गया नहीं, पूरा जाता तो हमारा यहाँ से ट्रेड बनता 754 पे। अभी भी रेजिस्टेंस हमारा दोनों साइड इंक्रीजिंग है, तो हमारा पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। 750 के सपोर्ट से ट्राई कब करेंगे, तब यहाँ पे ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे भी इंक्रीज है ना परसेंटेज, ये 750 पे रोकने की कोशिश करेंगे, ये 750 से ऊपर नहीं जाने देंगे जब तक ये यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा, तब तक ये डिक्रीज होगा तो ये 750 के रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा, नहीं तो ये 750 के रेजिस्टेंस पे रोक के रखेंगे। ये यहाँ राइटिंग क्यों कर रहा है, यहाँ राइटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ 750 के रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर 750 के रेजिस्टेंस से ऊपर चलाएगा तो इनको लॉस होगा, अगर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर निकलेगा 800 के रेजिस्टेंस की तरफ, तब तक ये राइटिंग होती रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट को रोक के रखेंगे। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करिए, एक बार देखते हैं 10-9 पे डाटा, 10-9 परसेंटेज दोनों जगह इंक्रीजिंग है, यहाँ भी 99% हो गया और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 100% है। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी 84% है। सपोर्ट मिलेगा तो ही ट्रेड बढ़ेंगे, सपोर्ट से करेंगे ट्रेड। ये लेवल पे देख लेते एक बार, लेवल 646 का लेवल है। दोबारा से लेवल चेंज हुए, थोड़े से लेवल एडजस्ट कर लेते हैं, एक बार और चेंज करेंगे लेवल। लेवल पे आने देते, लेवल पे आएगा तभी हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा, अभी यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे डाटा देखते एक बार, ये कैंडल आया था ना यहाँ पे 10:30 तक, देखते एक बार लेवल चेंज होंगे, 10:30 तक एडजस्ट हो जाएंगे हमारे लेवल।
लेवल देख लेते हैं एक बार, 659 का लेवल है। ये है 708। ये था 759 का लेवल। ये 1030 पे सपोर्ट के पास आया था मार्केट, एक बार डाटा देखते हैं। 1030 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट के ऊपर नीचे कोई वीकनेस नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं आया, मिला था। यहाँ पे दोबारा से आई, इसमें देखते एक बार डाटा। 1045 पे ले सकते थे अगर सपोर्ट पे को टच करता है तो मार्केट। अभी भी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर यहाँ पे किसी ने 1-2 पॉइंट का बफर देके एंट्री किया होता, यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 1-2 पॉइंट का बफर देके करते तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड था। ये 20 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का टारगेट, और इसने कंप्लीट टारगेट, वैसे दूर रह गया था 1-2 पॉइंट, पूरा टच नहीं किया था लेवल को। ये हमारा अगर पूरा प्रॉपर ट्रेड था, यहाँ पे रनिंग कैंडल का ट्रेड था, अगर हमें प्रॉपर लेवल को टच करता तो पूरा ट्रेड था हमारा ये। अगर किसी ने 1-2 पॉइंट का बफर देके लगाया होगा तो एंट्री भी मिला था, यहाँ पे किया था बहुत सबने ट्रेड। ये पूरा टारगेट दिया था इस ट्रेड ने, क्योंकि सब सपोर्ट हमारा मार्केट ओपन हुआ था ना, तब से सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था। इसकी डाउन साइड वीकनेस थी, सारी डाउन खत्म हो गई थी वीकनेस 930 से पहले ही। यहाँ डाटा देखते हैं, वर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ ना, इस कैंडल में डाटा देखते हैं 11 बजे के आसपास का डाटा। 11 बजे का डाटा देखिए तो सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज है 800 पे। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता था ना, यहाँ पे अभी थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं, अगर यहाँ पे डिक्रीज रहता है तो हम 750 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। जब तक ये यहाँ पे इंक्रीज होगा, अब तो डिक्रीज है, अगर अब रिटेस्ट करता तो अब यहाँ से भी हम ट्राई कर सकते थे 750 के सपोर्ट से। तब तक हम यहाँ से नहीं कर सकते थे जब तक ये यहाँ पे इंक्रीजिंग था। अब यहाँ पे डिक्रीज है, अगर कैंडल रिटेस्ट करता है तो एक रिस्क यहाँ से भी लिया जा सकता है ट्रेड में। यहाँ पे कंडीशन एक होगी, पर रेजिस्टेंस वाले यहाँ 750 पे इंक्रीज नहीं होने चाहिए, वो 800 पे इंक्रीज होंगे तो ही हमारा ये सेफ लेवल होगा 750 का सपोर्ट। देखते हैं अगर कैंडल लेवल पे आता है तो। ये लेवल के ऊपर निकल गया कैंडल, देखते हैं 1127 का डाटा, 24 का देखते हैं। अभी भी यहाँ पे 94% है, यहाँ पे भी 96% है। अब हम खड़े 800 के सपोर्ट से, 800 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे हम ट्रेड का। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपोर्ट हमारा सपोर्ट बैठा हमारा 700 पे। सपोर्ट के ऊपर की साइड देखें तो सपोर्ट ऊपर साइड कोई प्रेशर नहीं है, सपोर्ट का परसेंटेज अभी इतनी कुछ खास इंक्रीज नहीं है। ये स्लाइटली थोड़े थोड़े से इंक्रीज हुए, पर वॉल्यूम का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा अभी, देखो ना इतनी कुछ परसेंटेज है कि हम यहाँ से 800 के सपोर्ट से ट्राई कर। 800 के सपोर्ट से तब ट्राई कर सकते हैं जब रजिस्टर सपोर्ट की वीकनेस यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट की वीकनेस दिख जाए, तब हम इस लेवल से ट्रेड करेंगे। और नहीं तो यहाँ से ये लेवल हमारा ट्रेड का है नहीं, 700 का सपोर्ट और 750 का सपोर्ट का ही दो लेवल हमारे ट्रेड के। कैंडल चलाते हैं आगे। सेवन फिफ्टी का 8 लेवल, लेवल को टच किया था इस कैंडल, देखते 1139 पे डाटा।
ये इस वाले कैंडल ने 11:39 का डाटा देखते हैं एक बार। 11:39 पे देखे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे से डाउन साइड से वीकनेस खत्म हो चुकी है 700 से, और ये 750 पे और देख लेते हैं 750 पे क्या कर रहा है। 750 पे परसेंटेज रुके हुए हैं अभी, परसेंटेज OI भी डिक्रीज कर रहा है स्लाइटली, वॉल्यूम थोड़ा सा निकला 75% से ऊपर, और OI चेंज भी डिक्रीजिंग है, डिक्रीज टू फ्लैट ही अभी, ये ना तो डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है, फ्लैट है अभी परसेंटेज। पर यह 800 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। अब जब तक हमारा सपोर्ट भी ऊपर प्रेशर नहीं करता तब तक हम सपोर्ट से ट्रेड 800 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार डाटा देखेंगे, कैंडल नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट करती है तो इस कैंडल में डाटा ये भी ऊपर क्लोज हुई, इसमें देखते हैं नीचे क्लोज हुई थी जो 1227 पे। 1227 पे देखे तो अभी भी सपोर्ट से हम ट्राई नहीं करेंगे, 750 का सपोर्ट मिलता है तो वहां से ट्रेड करेंगे। पर ये देख लेते वॉल्यूम 97%, यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है, ये थोड़ा सा रुका हुआ परसेंटेज है, ये भी डिक्रीजिंग है, OI चेंज। लेवल के पास आया कैंडल और लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है, एक बार देख लेते हैं 13.9 का डाटा। 39 का डाटा देखे था, यहाँ पे देख लेते एक बार क्या कर रहा है, 75% वीकनेस आया OI चेंज का, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ OI चेंज। राइटिंग देखते, राइटिंग भी हो रही है क्या, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, नहीं कर सकते पुट का ट्रेड अभी, थोड़ा सा और पर अगर परसेंटेज रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस दोबारा से यहाँ इंक्रीज होगा ना तो ही हम इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमारे लिए ये परसेंटेज तो स्टेबल है, वॉल्यूम का भी स्टेबल है परसेंटेज, और OI चेंज के भी परसेंटेज जो डिक्रीजिंग थे वो फ्लैट हो गए परसेंटेज। लेवल के ऊपर आया मार्केट 700 के 750 के सपोर्ट पे। इस कैंडल में डाटा देखते हैं 1321। 1321 पे देखे तो अभी भी 700 देखते एक बार, पर रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, कैंडल लेवल के पास क्लोज हुआ अभी, पर ये हमें परमिशन दे रहा है, ये बेरिश भी नहीं है बुलिश भी नहीं है, स्लाइटली मतलब कॉल राइटर, ना तो कॉल राइटर एंट्री कर रहा है ना पुट राइटर निकल रहा है, स्टेबल है दोनों राइटर। बनती है हमारी यहाँ से एंट्री अगर रिटेस्ट करता है तो। ये लेवल पे आया मार्केट, डाटा देखते एक बार, अब हमें परसेंटेज चेंज होता हुआ डाटा चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम है ना इंक्रीज हुआ है, और OI चेंज भी 63% हुआ है, एकदम से परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे भी 81% हुआ है। और जिस कैंडल में हमारी एंट्री बनती है वो लेवल के नीचे क्लोज हुई है कैंडल, अगर किसी ने लिया होगा तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, पर अब हम यहाँ से रुकेंगे ट्रेड करने में, क्योंकि यहाँ पे एकदम से परसेंटेज आया 63%, कम था परसेंटेज, देखो मैं पीछे करके दिखाती हूँ, देखो 55% था, 59%, और 63%, वॉल्यूम भी 98% हो गया अभी। देखो कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुआ, रिटेस्ट भी हुआ, एक बार देखते हैं डाटा।
99%, 67%। जो सपोर्ट हमारा 800 पे गया था वो दोबारा से शिफ्टिंग फेल कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ने जगह नहीं छोड़ी थी, वॉल्यूम का परसेंटेज बना हुआ था, वॉल्यूम भी 93% तक आया था, पर येलो बॉक्सेस गया नहीं था। अगर वो चला जाता तो अनशिफ्टिंग होती। अब सब रेजिस्टेंस करा हमारा शिफ्टिंग फेल। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है और OI भी इंक्रीजिंग है, तीनों परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग है इस कैंडल में। ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का डाटा है। अगर यहाँ पे भी हम अगर प्रॉपर SL के साथ करते तो यहाँ से भी हम शिफ्टिंग फेल को देख के यहाँ से हम ट्राई कर सकते थे इस कैंडल में। इस कैंडल के बाद हम ऑर्डर लगा सकते थे अपना यहाँ से, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा 800 पे गया था वो अब 750 पे इंक्रीजिंग है और 700 पे भी इंक्रीज। यहाँ इतना इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ ज़्यादा इंक्रीजिंग है 700 पे। यहाँ देखो ग्राफ कितनी इंक्रीजिंग है ट्रेंड के अपोजिट, पर हमारा ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट तो हमारा सपोर्ट ऊपर आया नहीं। रजिस्टेंस जो 800 पे आया था वो दोबारा से 700 पे जा रहा है, दोबारा से शिफ्टिंग फेल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर शिफ्टिंग फेल या अनशिफ्टिंग ऊपर की साइड होता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है। रजिस्टेंस ने ऊपर की तरफ शिफ्टिंग की थी, 700 से 800 पे आया था, अब 800 से दोबारा 700 पे जाएगा तो वो बेरिश कर देगा मार्केट को, शिफ्टिंग फेल कर देगा। तो इस कैंडल में अगर करना चाहे तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे। एक रिस्क की पुट हमारा बन सकता था यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे। वैसे नहीं बनता ये ट्रेड, सब शिफ्टिंग फेल हो रही थी ना, उस वजह से हमारा यहाँ से रिस्क की ट्रेड का लेवल था ये। अगर ऊपर जाता तो हमारा SL था, डाउन साइड गया तो हमारा ये टारगेट आया कंप्लीट। अगर कोई पूरा टारगेट दिया इस ट्रेड ने। इसमें देखते एक बार डाटा यहाँ पे 1342 का डाटा, वो देखो आ गया ना 90 बहुत, क्योंकि परसेंटेज बहुत फास्ट इंक्रीज हुए थे। OI और OI चेंज का बहुत फास्ट अग्रेशन से इंक्रीज हुआ था। वॉल्यूम तो फिर भी 94% था, पर ये देखो ना, ये 50% के आसपास से आके इंक्रीज हुए थे। 50% से सीधा ग्राफ इनका शार्प इंक्रीज हुए थे दोनों ग्राफ। तो वो शिफ्टिंग फेल दिख रही थी, इस वजह से यहाँ से ये ट्रेड रिस्क यहाँ से लिया जा सकता था। अब ये सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टिंग फेल कर रहा है ना। जो रेजिस्टेंस 800 से 700 पे दोबारा आ रहा है, 700 से 800 पे गया, अब 800 से दोबारा से 700 पे आ रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट बेरिश हो जाता है, सपोर्ट से एक लेवल नीचे जा सकता है मार्केट। अब हम 700 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। मॉर्निंग में था सपोर्ट से ट्रेड, अब नहीं करेंगे। अब हमारा रजिस्टेंस शिफ्टिंग फेल कर रहा है, तो अब यहाँ से हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। नीचे कैंडल निकला, एक बार डाटा देख लेते हैं यहाँ पे 1351 का डाटा। देखो गया ना मार्केट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ के। शिफ्टिंग फेल ऊपर की साइड हो या डाउन साइड हो, तो वो अगर टॉप की तरफ शिफ्टिंग फेल होगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर बॉटम की साइड शिफ्टिंग फेल या अनशिफ्टिंग होगी तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। अब ये देखो रजिस्टेंस यहाँ पे था सुबह, यहाँ पे था रजिस्टेंस तीनों का, वॉल्यूम और OI चेंज का था, सॉरी OI हमारा यहीं पे बैठा था। दोनों ऊपर शिफ्टिंग की, वो OI चेंज ने भी की और वॉल्यूम ने भी की। वॉल्यूम का येलो बॉक्स हटा नहीं, वॉल्यूम का येलो बॉक्स था यहाँ पे 94% 93% तक था। ये 50% तक आ गए थे दोनों परसेंटेज, ये भी 50% और ये भी 50%। अब ये दोबारा से इंक्रीज किए हैं। वॉल्यूम ऊपर से डाउन साइड शिफ्टिंग किया, ये दोबारा से इंक्रीज हुए, तो डाउन साइड शिफ्टिंग फेल हुई है, तो मार्केट बेरिश हो जाएगा इसमें। तो इस सिचुएशन में हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे लेवल के नीचे कैंडल निकला, एक लेवल 650 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं। 650 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट। सपोर्ट में वीकनेस नहीं आएगी तो भी मार्केट 650 के सपोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि रजिस्टेंस ने शिफ्टिंग फेल किया है, इस वजह से एक लेवल नीचे तक जा सकता है। अगर उसको भी ट्रेल कर सकते थे अगर करना चाहे तो। अब 2 बज के ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका है। दोबारा से लेवल पे आया मार्केट, देखते एक बार डाटा। 2 बज चुके हमारा ट्रेडिंग टाइम पर खत्म हो गया। अब हम ट्रेड फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे। देखो अब सपोर्ट में वीकनेस आ गई,
रजिस्टेंस ने शिफ्टिंग फेल की। अब यहाँ से अगर टाइम होता तो हमारा यहाँ से भी एक ट्रेड कर सकते थे हम, रिस्की ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट में वीकनेस भी आई है और रजिस्टेंस ने भी शिफ्टिंग फेल किया है, तो एक लेवल 650 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एक लेवल नीचे। ये गया, देखो गया, पूरा टारगेट दिया ना यहाँ पे भी, क्यों गया है, कुछ तो सपोर्ट में वीकनेस, अगर सपोर्ट में वीकनेस नहीं आती तो भी मार्केट जा सकता था एक लेवल नीचे। अब सपोर्ट में वीकनेस आ गई तो पूरा चला गया, नहीं तो 50% तो था ही था जाने का, क्योंकि सब रजिस्टेंस ने शिफ्टिंग फेल की थी। देख लेते हैं उसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो हमें आज क्या क्या ट्रेड मिले हैं। उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया था। एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ट्रेड था, अगर बफर दे के लिया होगा तो मिला था, नहीं तो यहाँ पे जो प्रीमियम हमारी एंट्री प्राइस आ रहा था उस प्रीमियम पे नहीं मिला था। अगर 1-2 पॉइंट बफर दिया होगा तो यहाँ पे एंट्री थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, टारगेट भी आया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं। अगर यहाँ पे रिटेस्ट होता तो यहाँ पे रिस्की कॉल लिया जा सकता था इस लेवल से भी, क्योंकि 750 पे रेजिस्टेंस वाले डिक्रीज हो गए थे, यहाँ मार्केट ऊपर आया तब। यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं, यहाँ से हमारा ट्रेड नहीं था कॉल का, क्योंकि यहाँ बहुत टीओटी की टेबल से बाहर भी था ये ट्रेड, और सपोर्ट भी हमारा ऊपर नहीं आ रहा था। एक ये पुट का ट्रेड था, अगर टाइम होता तो यहाँ से भी पुट का ट्रेड किया जा सकता है, ये भी हमारा ट्रेडिंग टाइम से बाहर का ट्रेड था। एक ये टारगेट है, एक ये टारगेट। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए, ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है। तो अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, इन चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 बजे शुरू होता है, 8:30 और या 9, 1.5-2 घंटे का हमारा ये इवनिंग वेबिनार होता है। उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अगर एनालिसिस पसंद, वीडियो का पोस्ट मार्केट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।